जियोपॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और हाल ही में इंडिया के ईस्टर्न बैकयार्ड यानी बे ऑफ बंगाल से एक ऐसी खबर आई है जिसने न्यू दिल्ली के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में खतरे की घंटी बजा रखी है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने अपनी पहली ऑफिशियल फॉरेन विजिट के लिए बीजिंग को चुना है और वहाँ जो हुआ वो इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ा शौक है। बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के पास एक की इकोनॉमिक जोन का प्रोजेक्ट इंडिया से छीनकर सीधे चाइना के हाथ में सौंप दिया है। यस, यू हियर्ड इट राइट। जिस जमीन पे कभी इंडियन इकोनॉमिक जोन बनना था, अब वहाँ चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनीज अपना बेस बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे ये क्रूशियल प्रोजेक्ट इंडिया के हाथ से फिसल गया और क्यों ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पीएल स्ट्रेटजी का एक नया और सबसे खतरनाक हिस्सा बन चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि मोंगला पोर्ट की ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड बिजिएस्ट सी पोर्ट है, जो चिट्टागोंग के बाद आता है। लेकिन इंडिया के लिए ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता से महज 188 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हिस्टोरिकली इंडिया हैज़ ऑलवेज व्यूड द बे ऑफ बंगाल एज इट्स ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हमने हमेशा कोशिश की है कि हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स के पास कोई और हॉस्टाइल सुपर पावर अपना स्ट्रेटजिक फुटप्रिंट ना बनाए। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो साल 2015 में जब शेख हसीना की सरकार थी, तब इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक MOU साइन हुआ था। इसके तहत मोंगला में एक इंडियन इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश किया जाना था, जिसे इंडिया की लाइन ऑफ क्रेडिट से फाइनेंस किया जा रहा था। इसका पर्पस काफ़ी क्लियर था, बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी को मजबूत करना और मोंगला से खुलना तक एक रेलवे लाइन तक बनाई गई थी। मोंगला तो खुलना। तो सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या बदला कि ये प्रोजेक्ट इंडिया के हाथ से निकल गया। वेल, द टर्निंग पॉइंट वाज ऑन अगस्त 2024। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे, सिविल अनरेस्ट हुआ और शेख हसीना को देश छोड़कर इंडिया आना पड़ा। इसके बाद मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट आई, जहां एंटी इंडिया सेंटिमेंट काफ़ी बढ़ गया था। और फिर ईयर 2025 में बांग्लादेश की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इंडियन प्रोजेक्ट को फॉर्मली डिलिस्ट कर दिया। उन्होंने ये क्लेम करते हुए किया कि इंडियन डेवलपर ने स्टिपुलेटेड 2 ईयर्स के अंदर जमीन पे कोई काम शुरू ही नहीं किया। तो चाइना, जो हमेशा से ऐसे मौक़ों की तलाश में रहता है, उसने बिना वक्त गवाए इस जियोपॉलिटिकल वैक्यूम को फिल किया। चाइनीज एम्बेसी ने ढाका को अप्रोच किया और ठीक उसी 110 एकड़ की साइट पे चाइनीज इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल जोन बनाने का प्रपोजल रख दिया। अब बांग्लादेश के नए PM तारिक रहमान की प्रेजेंस में बीजिंग में इस MOU को फाइनलाइज भी कर दिया गया है। नाउ लेट्स एड्रेस द बिग क्वेश्चन दैट शुड दिल्ली बी वरीड। एब्सोल्युटली वी हैव टू बी, और इसके 2 बड़े रीजंस हैं। फर्स्ट, द सर्विलियंस एंड इंटेलिजेंस रिस्क। बीजिंग भले ही इसे एक कमर्शियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग जोन कह रहा हो, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम की फैक्ट्रीज बनेगी, लेकिन इंडियन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ये जानते हैं कि चाइनीज कमर्शियल वेसल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बीजिंग बाद में इंटेलिजेंस गैदरिंग और नेवल सर्विलियंस के लिए आसानी से यूज कर सकता है। सेकेंड वन इज क्लोजिंग द लूप ऑन इंडिया। अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो चाइना पहले से ही पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट और ईस्ट अफ्रीका के दिजिबूती में हैवी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका है। अब बांग्लादेश के मोंगला और चिट्टागोंग में उनका बढ़ता कंट्रोल इंडिया के मैरीटाइम एनसर्कलमेंट को पूरा करता है। चाइना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडियन ओशन पे काफ़ी डिपेंडेंट है, क्योंकि उनका 80% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए उनके लिए मोंगला एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट बनने जा रहा है। बांग्लादेश ने यह भी क्लियर किया है कि वो चाइना के साथ मिलकर तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी आगे बढ़ाएंगे। दिस क्लियरली शोज अ मेजर फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट इन ढाका, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक टेस्ट है। न्यू दिल्ली को अब सिर्फ काउंटर स्टेटमेंट से आगे बढ़ के अपना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को नए सिरे से रिडिफाइन करना होगा। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन की स्पीड को कई गुना बढ़ाना होगा, ताकि हमारे पड़ोसी देश चाइना के डेट ट्रैप या फिर स्ट्रेटेजिक ड्यूर में न फंसे। आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश का ये स्टेप इंडिया के सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है, और इंडिया को इस चाइनीज एक्सपेंशन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें।
जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल अफेयर्स के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।